नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का जो गद्य भाग है उसके 8वें लेसन सिपाही की माँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और ये वीडियो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख लें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर ऑब्जेक्टिव सेशन में करते आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने से पहले जो भी पाठ के लेखक रहते हैं उनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग जो इस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश, उनके जीवन परिचय को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मोहन राकेश के जीवन परिचय को, फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। लेखक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुई थी। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इनके माँ का नाम बच्चन कौर, पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियों में शामिल है इंसान के खंडहर, नए बादल, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, आखिरी चट्टान तक, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल इत्यादि। तो चलिए आइए अब देखते हैं इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका दिया है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर देख कर के आए हैं कि सिपाही की माँ जो पाठ है वो लिखा हुआ है मोहन राकेश का, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सिपाही की माँ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो सिपाही की माँ जो है वो एकांकी है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। तो ये जो है लेसन आपका सिपाही की माँ ये लिया गया है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी जो संग्रह है मोहन राकेश का उससे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो जैसा कि हम लोग ऊपर देख कर के आए हैं कि इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। तो मोहन राकेश का निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि मोहन राकेश का जो लिखा हुआ है एकांकी इनमें से कौन है। तो वो है पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 में है मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे, यानी मोहन राकेश का जो लिखा हुआ है कहानी वो हमको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में है इंसान के खंडहर, नए बादल, ये भी कहानी है और उन्हीं का लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में है जानवर और जानवर एक और ज़िंदगी, ये भी कहानी है और उन्हीं का लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में है फौलाद का आकाश बारिश, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो मोहन राकेश जो हैं वो सारिका पत्रिका के संपादन किए थे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। तो देखिए आखिरी चट्टान जो है यात्रा वृत्तांत ये भी लिखा हुआ है मोहन राकेश का ही, जो कि हम लोग ऊपर देख करके आए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश। अगला है आपका मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो चलिए यहाँ पर मुन्नी आ गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो का एकांकी है सिपाही की माँ, ये एक सिपाही और उसके माँ के बारे में है। बिस्नी सिपाही के माँ का नाम है, यानी एक औरत रहती है बिस्नी और उसका बेटा रहता है मानक। मानक भारतीय सेना में है, जो कि बर्मा की लड़ाई में गया हुआ है
और मानक की एक बहन है यानी बिस्नी की एक बेटी है मुन्नी। तो यहाँ पर पूछा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो मानक युद्ध पर गया हुआ रहता है और माँ इंतज़ार में रहती है कि मानक वहाँ से कुछ पत्र लिखेगा और अपनी कुशलता बताएगा कि मैं यहाँ ठीक से हूँ, कुशल हूँ। तो वो इंतज़ार में रहती है माँ की चिट्ठी कब आए, लेकिन चिट्ठी करीब 2 महीने से नहीं आता रहता है। तो मुन्नी जब जब डाकिया आता है तो गाड़ी के पीछे भागती है, डाक गाड़ी के पीछे, कि हो सकता है कि आज पत्र आया हो भैया का। तो इसलिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे भागती है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि चिट्ठी के लिए भागती थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक दो चीज़ और बता दें कि बिस्नी यानी जो मानक की माँ है और मुन्नी की माँ है, उसके पड़ोसी का नाम रहता है कुंती। ये भी आपके आगे क्वेश्चन में आएगा। और युद्ध के दौरान बर्मा से 2 लड़कियां, 2 क्रिश्चियन लड़कियां रहती है, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, 2 ईसाई लड़कियां रहती है। वो भाग करके आती है बिस्नी के गांव में और हर दरवाजे पर जा कर के चावल दाल मांगती है, कहती है कि कृपया 2 मुट्ठी चावल दाल हमको दे दीजिए। ये भी आपके क्वेश्चन में आगे पूछा जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर 12 का क्या हो गया, ऑप्शन सी चिट्ठी के लिए। 13 में है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है और उसकी माँ जो है बिस्नी, वो इसके विवाह के बारे में यानी हाथ पीले करने के बारे में सोच रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है मानक तथा मुन्नी के माँ का क्या नाम है। तो मानक तथा मुन्नी के माँ का नाम है बिस्नी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 में है निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कौन है। तो बिस्नी के पड़ोसी है कुंती। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। तो जब चिट्ठी नहीं आते रहता है तो मुन्नी माँ को धीरज देती है और कहती है कि माँ मुझे लगता है कि मंगलवार को चिट्ठी ज़रूर आएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर मंगलवार तो नहीं दिया हुआ है, तो किसी को ऑप्शन बना लेना पड़ेगा मंगलवार। तो ऑप्शन डी में आप क्या कीजिएगा कि मंगलवार यहाँ पर समझ लीजिए। आपका PDF फाइल जो है उसमें मैं इसको ऑप्शन को सुधार दूंगा, ऑप्शन लिखने में यहाँ गलती हो गई है। और इसका PDF फाइल जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम इसका डाउनलोड कर लेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा मंगलवार। 17 में आपका मानक बिस्नी के दूध के जगह क्या मांगता है। तो मानक जो है दूध नहीं मांगता है, वो क्या मांगता है, पानी मांगता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। 18 में है किसकी माँ पागल हो गई है। तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी। अब कुछ लोगों को यहाँ पर लगा कि मानक भी तो सिपाही है, तो यहाँ पर सिपाही की आंसर क्यों होगा। तो मानक तो सिपाही है ही, लेकिन एक और सिपाही की चर्चा इसमें हुई है जो मानक को मारने आया हुआ रहता है और वो कहता है कि मैं इसको मार कर जाऊँगा। तो मानक की माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मेरा बेटा है, तुम्हारी भी कोई माँ होगी। तो सिपाही बताता है कि मेरी माँ तो कब की पागल हो गई है। तो यहाँ पर जो पागल है वो है जो मानक को मारने हुए आया रहता है, वो सिपाही की माँ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे, यह किसने कहा। तो ये ईसाई लड़कियों ने कहा था जो मानक के यानी कि बिस्नी के गांव आई हुई थी और चावल दाल मांग रही थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ईसाई लड़कियां बिस्नी घर आकर क्या मांगती है। तो चावल दाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस पाठ में आया है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ये आया है सिपाही की माँ में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 में है किस पाठ में आया है घर वर देख कर ही क्या करना है कुंती, माना का है तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो ये मानक की माँ कहती है और ये कथन जो है ये आया है सिपाही की माँ पाठ में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 में है किसने लिखा है नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये भी आया है आपका सिपाही की माँ पाठ में और लिखा हुआ है मोहन राकेश का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। तो ये कहती है मुन्नी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है किस पाठ में आया है घर वर देखकर ही क्या करना है,
ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है और ये आया है सिपाही की माँ में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 में आपका काली जबान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए काली जबान शब्द का अर्थ होता है बुरी जबान जो लग जाए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका मुटियार शब्द का अर्थ बताएं। तो देखिए मुटियार शब्द का अर्थ होता है जबान, और इस पाठ में आया है कुंती कहती है बिस्नी के माँ से कि तुम्हारी बेटी मुटियार हो गई है, यानी जबान हो गई है, अब इसके शादी के बारे में सोचो। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा जबान। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें तो इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही जो 12th क्लास का जितना हिंदी का वीडियो है, इंग्लिश का वीडियो है, वो आपको टेलीग्राम चैनल में एक साथ मिल जाएगा, उसका PDF में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।